जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में भूकंप से रिलेटेड प्रश्न करेंगे। सीरिया और तुर्की में जो भूकंप आया है उनसे रिलेटेड प्रश्न होंगे और जो भूकंप जो अब तक आए हैं 2010 से 2020 के बीच में उनसे भी प्रश्न होंगे और भूकंप के साथ साथ जितने भी क्वेश्चन और बनेंगे उनका व्याख्या भी इस वीडियो में किया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आने वाले प्रतियोगी परीक्षा में। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सीरिया और तुर्की में भूकंप कब आया? तो सीरिया और तुर्की में भूकंप 6 फरवरी 2023 को आया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 फरवरी 2023। नेक्स्ट देखिएगा, सीरिया और तुर्की में भूकंप की तीव्रता क्या थी? तो सीरिया और तुर्की में जो भूकंप आया उसमें 7.8 की तीव्रता थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सीरिया और तुर्की में भूकंप के कारण मरने वालों की संख्या कितनी है? तो सीरिया और तुर्की में भूकंप के कारण मरने वालों की संख्या लगभग 11,224 है। ये संख्या जो कि धीरे धीरे और बढ़ ही रहा है। तो वर्तमान में अभी सीरिया और तुर्की में जो भूकंप आया उसमें 11,224 की मृत्यु हो चुकी है और ये संख्या और बढ़ ही सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, WHO के अनुसार मरने वालों का आंकड़ा क्या है? तो WHO के अनुसार मरने वालों का आंकड़ा जो कि 20,000 पार कर चुका है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20,000 पार। तो WHO का पूरा नाम क्या होता है? WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इनके अनुसार है जो कि कहा गया है कि मरने वालों का आंकड़ा है जो कि 20,000 पार हो चुका है। नेक्स्ट देखिएगा, तुर्की की मदद के लिए भारत कौन सा ऑपरेशन चालू किया है? तो तुर्की की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चालू किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन सर्द हवा है जो कि ये BSF द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन है। ठीक है, आगे देखिए, ऑपरेशन दोस्त के तहत कितने NDRF की टीम तुर्की और सीरिया में भेजे गए हैं? तो ऑपरेशन दोस्त के तहत कुल 2 NDRF की टीम भेजे गए हैं, साथ ही साथ 4 डॉग स्क्वाड भी इनके साथ गए हैं जो कि वहाँ तुर्की में जो भूकंप आया है उनमें मदद कार्य में शामिल होंगे। साथ ही साथ दवाइयाँ भेजी गई हैं और राहत सामग्री जितने भी हैं वो भी भेजे गए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ऑपरेशन दोस्त में कितने डॉग स्क्वाड भेजे गए हैं? तो ऑपरेशन दोस्त में कुल 4 डॉग स्क्वाड भेजे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। और 4 डॉग स्क्वाड हैं, उनका नाम क्या क्या है तो वो भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए 4 डॉग स्क्वाड हैं, उनमें से नाम है एक का जूली, दूसरा का नाम है रोमियो, तीसरा का नाम है हनी, चौथा का नाम है रेम्बो। और ये सभी के सभी डॉग हैं जो कि एक लेब्राडोर प्रजाति होता है डॉग का, वो एक ही प्रजाति के हैं। तो सभी के सभी डॉग कौन से प्रजाति के हैं तो आपको याद रखना है, लेब्राडोर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जून 2022 में कहाँ भूकंप आया था? तो जून 2022 में कहाँ में भूकंप आया था तो आपको याद रखना ये अफगानिस्तान में आया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है तो ये काबुल है और 2022 में अफगानिस्तान में भूकंप आया था। 2000 यहाँ पे हो जाएगा 2022 में अफगानिस्तान में 6.1 तीव्रता से भूकंप आया था जिसमें लगभग 1100 मौतें हुई थी। तो कितना तीव्रता से भूकंप आया था तो 6.1 और इसमें 1100 मौतें हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, अप्रैल 2015 में कहाँ भूकंप आया था? तो अप्रैल 2015 में ये नेपाल में भूकंप आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल। ठीक है, तो नेपाल में 2015 में 7.8 की तीव्रता से भूकंप आया था, इसमें लगभग 8800 मौतें हुई थी। तो नेपाल में 2015 में 7.8 तीव्रता की भूकंप आया था और इसमें लगभग 8800 मौतें हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, जनवरी 2010 में कहाँ भूकंप आया था? तो जनवरी 2010 में हैती में भूकंप आया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हैती। ठीक है, हैती में 2010 में 7.0 की तीव्रता से भूकंप आया था जिसमें लगभग 3,16,000 मौतें हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, मार्च 2011 में कहाँ भूकंप आया था? तो मार्च 2011 में जापान में भूकंप आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जापान। ठीक है, 2011 में जापान में 9.0 की तीव्रता से भूकंप आया था जिसमें लगभग 20,000 मौतें हुई थी। ठीक है, तो जापान में 9.0 की तीव्रता से भूकंप आया था जिसमें लगभग 20,000 मौतें हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, मई 2008 में कहाँ भूकंप आया था? तो मई 2008 में कहाँ में भूकंप आया था तो आपको याद रखना चीन में। चीन में 2008 में भूकंप आया था और इसमें लगभग 7.9 की तीव्रता से भूकंप आया था जिसमें लगभग 87,500 लगभग 87,500 मौतें हुई थी। तो
तो 2008 में चीन में भूकंप आया था, तीव्रता था 7.9 और इसमें लगभग 87,500 मौतें हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, अक्टूबर 2005 में कहाँ भूकंप आया था? तो अक्टूबर 2005 में पीओके में भूकंप आया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा पीओके। पीओके का पूरा नाम क्या है? तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। और 2005 में पीओके में भूकंप आया था जिसमें तीव्रता थी 7.6 और इसमें लगभग मौतें हुई थी 80,000। ठीक है, तो पीओके में 7.6 की तीव्रता से 2005 में भूकंप आया था और 80,000 मौतें हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, दिसंबर 2004 में कहाँ भूकंप आया था? तो दिसंबर 2004 में कहाँ में भूकंप आया था? तो आपको याद रखना है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो आपको याद रखना है जकार्ता। और 2004 में इंडोनेशिया में भूकंप आया था और इसमें तीव्रता क्या था? तो दिसंबर 2004 में इंडोनेशिया में 9.1 की तीव्रता से भूकंप आया था जिसमें लगभग 2,30,000 मौतें हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जनवरी 2001 में कहाँ भूकंप आया था? तो जनवरी 2001 में गुजरात है, वहाँ के एक भुज जिला है, वहाँ आया था भूकंप। तो भारत में गुजरात के भुज जिला में 2001 में भूकंप आया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात के भुज जिला में। ठीक है, तो जनवरी 2001 में गुजरात के भुज में 7.7 की तीव्रता से भूकंप आया था जिसमें लगभग 20,000 मौतें हुई थी। तो 2001 में गुजरात के भुज जिला में 7.7 की तीव्रता से भूकंप आया था जिसमें लगभग कितने मौतें हुई थी? तो आपको याद रखना है 20,000 मौतें हुई थी। ठीक है, तो ये थे जो कि कुछ भूकंप से रिलेटेड प्रश्न हैं, जो कि तुर्की और सीरिया से रिलेटेड प्रश्न हैं, और जो भूकंप से प्रश्न बनते थे वो भी इस वीडियो में हम लोग प्रश्न किए। उम्मीद आपको वीडियो पसंद है, और पसंद है इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोग को रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। धन्यवाद।